नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल और मैं अभी अपनी जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट हल्दू खाता कोटद्वार में हूँ। और बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ इस वक्त जो है वो डॉक्टर सुदेश जी हैं, जसपुर से, हमारे उत्तराखंड से ही हैं। और आपने हमारे यहाँ से लगभग आई थिंक 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ से जो है वो केंचुए यहाँ से परचेज़ किए थे हमसे, और हमारी गाइडेंस में ही डॉक्टर साहब ने अपने जसपुर में जो है वो एक यूनिट स्टार्ट की है वर्मी कंपोस्टिंग की। और काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा वर्मी कंपोस्टिंग पे। पिछले 1 साल से वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी मार्केट से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। और खुशी की बात यह है कि उनकी एक यूनिट के बाद अब वो अपनी दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पास में ही, और आज फिर वापस से उनके लिए वो अर्थवॉर्म्स लेने आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारे यहाँ से अर्थवॉर्म्स ले गए, हमारी गाइडेंस में आपने काम किया और आज आप एक से दूसरी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो उनसे जानते हैं थोड़े से उनके अनुभव और कहाँ पर उनकी यूनिट है, ताकि आगे से अगर कोई देखने वाले हैं जसपुर के निकट रह रहे हों तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का, मैं ज़िले का महामंत्री, काशीपुर ज़िले का महामंत्री रहा। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक योजना आई थी जिसमें हमारे जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, सारे विभाग गांव-गांव जाके अपनी योजनाओं का लाभ बता रहे थे। उस कार्यक्रम का मैं ज़िले का संयोजक था, इस नाते उस कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ। और वहाँ जाने के बाद में हमारे जो वर्मी कंपोस्ट देखते हैं, जैविक उत्पाद जितने भी देखते हैं, वो अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि भाई हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं और जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ के बाद मैंने उन्हें पर्सनली अपने यहाँ बुलवाया, उनसे पूरी जानकारी ली। तब उन्होंने बताया कि भाई इस पर योजनाएँ भी आती हैं, सरकार सब्सिडी भी देती है और आप शुरू कीजिए, थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहन कीजिए। जब पढ़े लिखे लोग इस काम को करेंगे तो दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो इस नाते मैंने उनको अपने, मेरा गांव है जसपुर के पास में, सन्नासियों वाला गांव है जो मेरा पैतृक गांव है। वहाँ पे जानवर भी हमारे पलते हैं और खाद भी इकट्ठी होती है। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना शुरू किया जाए छोटे स्केल पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, इस तरह से ये पिट बनाने हैं। 10 बाई 3 बाई 2 का पिट बनाया। और उसके बाद मैंने उनको कहा भी हमें फिर इसके लिए केंचुए कहाँ से चाहिए। तो केंचुओं के लिए उन्होंने मैडम डॉक्टर माधुरी डबराल जी का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया। मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने कहा कि आप आइए और केंचुए हमारे यहाँ से ले जाइए। मेरा पहला अनुभव था, उस अनुभव में मैंने शुरू में केवल 5 पिट 10 बाई 3 के बना के, और मैंने 5 पिट से शुरू किया और यहाँ से मैं केंचुए ले गया। उसके बाद में मैंने 3 पिट और बनाए और उन्हीं केंचुओं से उस पिट को ही मैंने आगे शुरू किया। अब मैंने 15 बाई 3 के मैंने फिर 9 पिट अब बनाए हैं अपने घर पे, क्योंकि वहाँ पे जगह भी बहुत है मेरे पास। और मैंने अभी 100 कुंटल जो है गोबर को ख़रीदा और उनमें भरवाया। और आज मैं पुनः अपनी दूसरी यूनिट शुरू करने के लिए मैडम के यहाँ केंचुए लेने के लिए मैं आया हूँ। और मैं सभी जितने हमारे कृषक भाई हैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा और बताना भी चाहूँगा कि जो जैविक खेती है बहुत अच्छी खेती है। जो हम आजकल रसायन डाल रहे हैं, उन रसायनों से हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी ख़त्म होती है। क्योंकि ये जो केंचुए वाली खाद है, ये केंचुए से बनती है। केंचुए से बनती है मतलब केंचुए को हम गलाते या वैसे नहीं करते। केंचुआ गोबर को खाता है और फिर जो खाद बनती है वो खाद जैविक खाद होती है और केंचुए वाली खाद कहलाई जाती है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, किसी को अगर ज़रूरत होती है कि केंचुए वाली खाद लेनी है तो वो सन्नासी वाला हमारा वर्मी कंपोस्ट का पूरा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जसपुर में मेरा संजीवनी नर्सिंग होम है, मैं वहाँ रहता हूँ और आप मेरे से भी संपर्क करते हैं। और जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो लगभग सब मुझे जानते ही हैं। तो किसी को अगर वर्मी कंपोस्ट चाहिए, केंचुए वाली खाद चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। और किसी को अगर ये लगता है कि हम खुद बनाना भी शुरू करें तो हम उसको भी प्रोत्साहित करेंगे। केंचुए की अगर ज़रूरत हो तो केंचुए भी देंगे। तो दोस्तों, आपने सुना जो डॉक्टर साहब हैं हमारे जसपुर से आए हुए हैं और कितनी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं और आप लोगों से उन्होंने निवेदन भी किया है। और मेरा भी साथ में, मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि केमिकल से अगर दूर रहना है तो खुद से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें पहले खुद जैविक की तरफ जाना पड़ेगा, तब हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है। और बहुत, आप हमारी ये फसल देखिए, हम यहाँ पर केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं और बड़ा अच्छा हमारा गेहूँ जो है वो आया हुआ है। कई लोगों का जो है वो भ्रम होता है कि अगर हम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो पता नहीं हमारा प्रोडक्शन उतना होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप प्योर और अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो कहीं से कहीं तक आपको केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वर्मी कंपोस्ट अपने आप में पूर्ण खाद है, बहुत अच्छा ये प्रोडक्शन करता है। और आप खुद से अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप मेरी बात को फिर आप समझ पाएंगे। तो मैं आप आह्वान करना चाहूँगी, और कम से कम अपने उत्तराखंड के लोगों से तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो है वो जैविक स्टेट भी हम
बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों में कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की किसी को कोई सहायता चाहिए, चाहे वो केंचुए में संबंधित हो, चाहे वो खाद से संबंधित हो, वर्मी वॉश से संबंधित हो, तो जैसा भाई साहब ने बताया है वो जसपुर में है और हम लोग कोटद्वार में हैं। तो जो भी आपके निकट की आपकी यूनिट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हम लोगों के पास हैं, जो भी आपके निकटवर्ती क्षेत्र में जो भी इस तरह का काम कर रहा हो, आप उसके पास जाकर वहाँ से गाइडेंस लेके प्रॉपर और आप शुरू कर सकते हैं और जैविक की तरफ जो है हम अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद।